इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डोंगहुआ कैरेक्टर्स की। नंबर 10 से सीधा नंबर 1 तक लिस्ट सिर्फ उन कैरेक्टर्स पर बेस्ड है जिनकी पावर अभी तक सिर्फ एनिमेशन में दिखाई गई है। नो नॉवल फ्यूचर, सिर्फ प्योर डोंगहुआ पावर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 1 कैरेक्टर पावर का मीनिंग ही चेंज कर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत होती है लिनडोंग से। मार्शल यूनिवर्स, ये एक प्योर फिजिकल फाइटर है जो सिर्फ कल्टीवेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ डोमिनेट से एनिमी को डायरेक्टली ओवरपावर करता है। लिनडोंग की फाइटिंग स्टाइल सीधी, एग्रेसिव और फियरलेस है। ये ज्यादा ट्रिक्स या शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब कॉम्बैट शुरू होता है तो हर अटैक में क्लियर इंटेंट और प्रेशर होता है। हर बैटल के साथ इसकी पावर, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जाता है। लिनडोंग धीरे ग्रो करता है, लेकिन इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि एक स्टेज के बाद सेम लेवल के एनिमीज इसका प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। यह पात्र दिखाता है कि कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रांग विल पावर और अनब्रेकेबल माइंडसेट एक नॉर्मल कल्टीवेटर को भी टॉप टियर फाइटर बना सकता है। नंबर 9 पर ये शिंगयून, मार्शल मास्टर। यह कैरेक्टर कोई फ्लैशी हीरो नहीं है, लेकिन यह प्योर मार्शल स्किल के दम पर फाइट करता है। ये शिंगयून की ग्रोथ फास्ट है और उसकी टेक्निक्स शार्प और क्लीन हैं। इस कैरेक्टर का वर्ल्ड स्केल लिमिटेड है, लेकिन अपने लेवल पर यह कंप्लीट डोमिनेट करता है। सोर्ड स्किल्स, फास्ट रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये शिंगयून हर फाइट में अपनी डिसिप्लिन और कंट्रोल दिखाता है। यह कैरेक्टर रॉ पावर पर नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और परफेक्ट टाइमिंग पर डिपेंड करता है। ये शिंगयून इस बात का प्रूफ है कि कभी-कभी सिंपल मार्शल आर्ट्स भी सही एग्जीक्यूशन के साथ डेडली पावर बन जाती हैं। नंबर 8, पी नीली, टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स। लिस्ट में नंबर 8 पर आता है नीली, टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स। ये कैरेक्टर रॉ स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता और न ही यह कोई फिजिकल फाइटर है। नीली की सबसे बड़ी पावर उसकी फ्यूचर नॉलेज है। ये कैरेक्टर डायरेक्ट फाइट में कम उतरता है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी और परफेक्ट प्लानिंग से अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को भी डिफीट कर देता है। रेयर टेक्निक्स, एक्यूरेट टाइमिंग और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग इसकी फाइटिंग स्टाइल का कोर है। नीली हर सिचुएशन को पहले एनालाइज करता है और फिर उसी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्रिएट करता है। यह कैरेक्टर यह साबित करता है कि सिर्फ मसल्स ही नहीं, बल्कि ब्रेन पावर भी एक डेंजरस वेपन हो सकता है। नंबर 7 पे शाओयान, बैटल थ्रू द हेवेंस। लिस्ट में नंबर 7 पर आता है शाओयान, बैटल थ्रू द हेवेंस। ये कैरेक्टर शुरुआत में वीक दिखता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी नेवर गिव अप मेंटालिटी। शाओयान कोई बॉर्न जीनियस नहीं है, लेकिन यह हार्ड ट्रेनिंग और पेनफुल एक्सपीरियंस से अपनी पावर को धीरे धीरे बिल्ड करता है। इस कैरेक्टर की सबसे डेंजरस एबिलिटी उसकी मल्टीपल हेवनली फ्लेम्स है। यह हर फाइट में अपने ओपोनेंट को आउटप्ले करने की कोशिश करता है और डायरेक्ट क्लैश से ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। शोयान हर लॉस से सीखता है, हर डिफीट को लेसन बनाता है और अगली बैटल में ज्यादा स्ट्रांग बनकर वापस आता है। ये कैरेक्टर अभी पीक पर नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट ये साफ दिखाती है कि फ्यूचर में यह एक मैसिव पावर हाउस बनने वाला है। नंबर 6, पी टैंगसान, सोल लैंड। लिस्ट में नंबर 6 पर आता है टैंगसान सोल लैंड। ये कैरेक्टर सिर्फ एक फाइटर नहीं है, ये एक कंप्लीट बैटल सिस्टम है। टंगसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका काम माइंडसेट और परफेक्ट कंट्रोल है। इस कैरेक्टर के पास डुअल मार्शल सोल है, जिससे यह ऑफेंस और डिफेंस दोनों में स्ट्रॉन्ग बैलेंस बनाए रखता है। टंगसान डायरेक्ट पावर पर नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और एक्यूरेट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। टीम बैटल में यह नेचुरल लीडर बन जाता है और हर मेंबर की एबिलिटी को परफेक्ट तरीके से यूज करता है। सोलो फाइट में भी टैंगसान डेंजरस है, लेकिन टीम के साथ यह लगभग अपराजेय बन जाता है। टंगसन यह साबित करता है कि सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन भी रियल पावर होती है। लिस्ट में नंबर 5 पर आता है छिन यू, स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कैरेक्टर फ्लैशी टेक्निक्स पर डिपेंड नहीं करता, ये प्योर बॉडी कल्टीवेशन के दम पर फाइट करता है। चिन यू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी रॉ फिजिकल पावर है।
इस कैरेक्टर की पंचेस में इतनी फोर्स होती है कि सामने वाले का डिफेंस सीधे कोलैप्स 10 हो जाता है। चिन्यू की बॉडी इतनी टफ और ड्यूरेबल होती है कि पावरफुल अटैक्स भी उसको लिमिटेड डैमेज ही दे पाते हैं। ये कैरेक्टर स्पीड या ट्रिक्स पर नहीं, बल्कि सॉलिड फाउंडेशन और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग पर भरोसा करता है। चिन्यू ये साबित करता है कि अगर बॉडी कल्टीवेशन सही हो, तो बिना फ्लैशी स्किल्स के भी एब्सोल्यूट डोमिनेशन पॉसिबल होता है। लिस्ट में नंबर 4 पर आता है हन ली, अ रिकॉर्ड ऑफ ए मॉर्टल्स जर्नी। ये कैरेक्टर कोई फ्लैशी हीरो नहीं है। ये ब्लाइंड करेज या रॉ पावर पर डिपेंड नहीं करता। हान ली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी प्रेपरेशन और परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। इस कैरेक्टर के पास पिल्स, फॉर्मेशंस, ट्रैप्स, पॉइजन और टैलिस्मैन हर फाइट से पहले रेडी रहते हैं। हन ली डायरेक्ट बैटल में अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता और रिट्रीट को वीकनेस नहीं, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग मानता है। ये कैरेक्टर पेशेंस के साथ सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और फिर सही टाइमिंग पर डेडली मूव एग्जीक्यूट करता है। हान ली यह साबित करता है कि सर्वाइवल सिर्फ लक नहीं होता, बल्कि प्लानिंग, एक्सपीरियंस और क्लियर माइंडसेट का रिजल्ट होता है। ये कैरेक्टर दिखाता है कि लॉन्ग टर्म फाइट में स्मार्ट लोग ही रियल विनर बनते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर आता है वंगलिन, रेनिगेड इमॉर्टल। यह कैरेक्टर फ्लैशी पावर शो नहीं करता, लेकिन इसकी प्रेजेंस ही फियर क्रिएट कर देती है। वंगलिन की सबसे डेंजरस स्ट्रेंथ उसकी कोल्ड माइंडसेट और एक्सट्रीम किलिंग इंटेंट है। इस कैरेक्टर की किलिंग इंटेंट इतनी हैवी होती है कि वीक एनिमी बिना फाइट के ही कोलैप्स हो जाता है। वंगलीन के लिए इमोशन वीकनेस नहीं है, बल्कि एक डार्क फ्यूल है जो उसकी पावर को और बढ़ाता है। ये कैरेक्टर कोई मर्सी नहीं दिखाता, नो हेजिटेशन, सिर्फ क्लीन और कैलकुलेटेड डिसीजंस। जब वांग लिन बैटलफील्ड में एंटर करता है, तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। यह कैरेक्टर यह साबित करता है कि कभी-कभी साइलेंट पावर लाउड अटैक्स से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग होती है। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है शी हाओ, परफेक्ट वर्ल्ड। ये कैरेक्टर सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, ये एक वॉकिंग डिजास्टर है। शी हाओ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका इंसेन रॉ टैलेंट है। सेम जेनरेशन में ये ऑलमोस्ट इनविंसिबल है और एंशिएंट क्लैंस के जीनियस को सोलो फाइट में डोमिनेट करता है। क्लोज कॉम्बैट में ब्रूटैलिटी, डिवाइन टेक्निक्स पर मास्टरी और लिमिट ब्रेकिंग इंड्योरेंस इसकी पहचान है। शिहाओ के लिए बैटल सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एनिमी पर कंप्लीट प्रेशर इंपोज करना होता है। ये कैरेक्टर फाइट नहीं करता, ये वॉर इंपोज करता है। शिहाओ ये साबित करता है कि जैब रॉ टैलेंट और फियरलेस माइंडसेट एक साथ आते हैं तो डिस्ट्रक्शन अनअवॉइडेबल हो जाता है। लिस्ट का नंबर 1 है लुओ फेंग, स्वॉलोड स्टार। ये कैरेक्टर सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, ये डोंगहुआ वर्ल्ड का पावर स्केल ही चेंज कर देता है। लुओ फेंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका कल्टीवेशन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का परफेक्ट बैलेंस है। इस कैरेक्टर ने डोंगहुआ में ही प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन तक की पावर दिखा दी है। लुओ फेंग का डोमेन प्रेशर एनिमी को बिना टच किए ही क्रश कर देता है। इसके मेंटल अटैक्स इतने शार्प होते हैं कि स्ट्रांग ओपोनेंट भी फाइट से पहले ही फ्रीज हो जाता है। एडवांस्ड आर्मर, फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और हाई लेवल कॉम्बैट कंट्रोल इसकी फाइटिंग स्टाइल को कंप्लीट बनाते हैं। यह कैरेक्टर सिर्फ फिजिकल पावर पर नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ, अवेयरनेस और कैलकुलेटेड डिसीजंस पर फाइट करता है। स्केल के हिसाब से अभी तक डोंगहुआ में लुओ फिंग का कोई रियल कंपटीशन नहीं है। लुओ फिंग ये साबित करता है कि जैब कल्टीवेशन, टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन एक साथ आते हैं तो रिजल्ट एब्सोल्यूट डोमिनेशन होता है। इस मोमेंट पर लुओफिंग इज द मोस्ट पावरफुल डोंगहुआ कैरेक्टर। तो ये था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डोंगहुआ कैरेक्टर्स। नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक ये लिस्ट सिर्फ एनिमेशन के पावर स्केल पर बेस्ड थी। नो नॉवल फ्यूचर, सिर्फ प्योर डोंगहुआ पावर। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस लिस्ट का रियल नंबर 1 कौन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे ही पावरफुल डोंगहुआ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर्स और भी नेक्स्ट लेवल पावर के साथ।